सिंधिया ने नई बीजेपी और पुरानी बीजेपी में करा दी लड़ाई। सिंधिया समर्थक विधायक परेशान, बीजेपी नहीं देगी टिकट। सिंधिया के साथ 19 विधायकों ने छोड़ी थी पार्टी, अब टिकट पर संकट। बीजेपी के पुराने नेता कर रहे हैं दमदार दावेदारी, परेशान हाईकमान। तो उनके 19 कट्टर समर्थक विधायकों ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और इन विधायकों के इस्तीफे के चलते ही कांग्रेस की सरकार चली गई थी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान तो खुलकर ये बात कबूल करते हैं कि इस बार वो सीएम बने हैं तो सिंधिया की मेहरबानी से ही बने हैं, लेकिन ये मेहरबानियां सिर्फ 6 महीने तक की हैं, क्योंकि फिर विधानसभा चुनाव हो जाएंगे और सिंधिया समर्थक जीत पाएंगे। ये दावे बेहद मुश्किल दिख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने सिंधिया समर्थकों को टिकट का ही भरोसा नहीं हो रहा। ग्वालियर चंबल रीजन में तो पार्टी पुरानी बीजेपी और नई बीजेपी में बंट गई है। पुरानी बीजेपी में वो नेता हैं जो वर्षों से बीजेपी में हैं और नई बीजेपी में ऐसे नेता हैं जो सिंधिया के साथ बीजेपी में आए थे और टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। फिलहाल तो 19 सीटों पर मामला फंसता दिख रहा है। कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में आने वाले 19 नेता अपना टिकट तय मान रहे हैं, तो 2018 में इन सीटों से जो नेता चुनाव हारे थे वो भी दावा ठोक रहे हैं। सिंधिया के साथ जो 19 विधायक बीजेपी में आए थे, बीजेपी ने उन्हें विधानसभा उपचुनाव में टिकट दिया था, जिसमें से 13 जीतने में कामयाब रहे थे, जबकि 6 हार गए थे। जीतने वालों में महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युमन सिंह तोमर, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, सुरेश धाकड़, ओपीएस भदौरिया, राजवर्धन सिंह दातीगांव, कमलेश जाटव, हरदीप सिंह डंग, रक्षा संतराम सिरौनिया, जसपाल सिंह जज्जी, विजेंद्र सिंह यादव का नाम शामिल है। जबकि उपचुनाव में हारने वालों में इमरती देवी, जसवंत जाटव, गिरिराज दंडोतिया, मुन्नालाल गोयल, रघुराज सिंह कासना, रणवीर जाटव शामिल हैं। अब हारने वालों का टिकट तो मुश्किल में ही दिख रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार भी मुश्किल में दिख रहे हैं। सिंधिया समर्थकों की दावेदारी वाली सीटों पर हलचल कुछ ज्यादा ही बढ़ी दिखाई दे रही है। नई बीजेपी और पुरानी बीजेपी में सीधी लड़ाई दिख रही है। बीजेपी सबसे मुश्किल ग्वालियर सीट पर दिख रही है। यहाँ से सिंधिया समर्थक प्रद्युमन सिंह तोमर विधायक हैं, शिवराज सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उनका टिकट भी मुश्किल में है, क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेता जयभान सिंह पवैया यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। 2018 में प्रद्युमन सिंह ने ही जयभान को हराया था, जब जयभान दावेदारी कर रहे हैं। जयभान बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, ऐसे में यह सीट फंस गई है। ग्वालियर ईस्ट सीट पर मुन्नालाल 2018 में चुनाव जीते थे, लेकिन 2020 के उपचुनाव में हार गए। अब यहां से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भांजे अनूप मिश्रा दावेदारी कर रहे हैं। डोबरा सीट से इमरती देवी भी उपचुनाव हार गई थी। इमरती देवी ने 2018 में कप्तान सिंह को चुनाव हराया था। इमरती का दावा है, मैं उपचुनाव क्यों हारी सबको पता है, लेकिन 2023 में जीतूंगी, टिकट महाराज ही दिला देंगे। मुरैना सीट से रघुराज कसाना की दावेदारी फंस गई है। रघुराज भी उपचुनाव हार गए थे। अब यहां से पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह अपने बेटे के टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। दिमनी सीट पर भी ये परेशानी गिरिराज दंडोतिया के साथ सामने खड़ी हो गई है। दंडोतिया भी उपचुनाव हारे थे, तो 2018 में दंडोतिया से हारे शिवमंगल तोमर खुद को विनर उम्मीदवार बता रहे हैं और उन्होंने दावा ठोक दिया है। अंबाह सीट पर कमलेश जाटव के सामने संजू जाटव ने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। कमलेश जाटव इस समय विधायक हैं, उनका टिकट तय माना जा रहा है, लेकिन उनकी जीत तभी हो पाएगी जब नरेंद्र तोमर उनका समर्थन करेंगे, क्योंकि नरेंद्र तोमर मुरैना से सांसद हैं, जिसमें अंबाह सीट आती है। इसी तरह भिंड जिले के मेहगांव सीट पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री ओपीएस भदौरिया के सामने बीजेपी के पूर्व विधायक राकेश शुक्ला और मुकेश चौधरी ने दावेदारी पेश कर दी है। गोहद में रणवीर जाटव उपचुनाव हार गए थे और उनका टिकट मुश्किल में दिख रहा है। यहाँ लाल सिंह आर्य ने चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। आर्य 3 बार से यहाँ से विधायक रह चुके हैं। पोहरी सीट पर सुरेश धाकड़ के सामने प्रहलाद भारती ने दावेदारी पेश कर दी है। वैसे सुरेश धाकड़ का टिकट तय माना जा रहा है। यहाँ सिंधिया का जबरदस्त प्रभाव भी है। बाकी सीटों पर भी ये हाल दिख रहा है और हर सीट पर सिंधिया समर्थक मुश्किल में दिख रहे हैं। ऐसे में टिकट मिल भी जाता है तो बीजेपी के पुराने नेताओं का सहयोग मिलेगा, इस पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉर्दर्न पंडित।